हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। और आज हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, इसका टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है आपका पार्ट 5 वीडियो है। और आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे। ठीक है, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे। तो समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कीमती है। और आप लोग अपने समय को अच्छे कामों में, पढ़ाई में दीजिए। और एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब है और पढ़ाई जो है अपना मन से कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, जब जो प्रकाश है कहाँ से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम से कहाँ पे जा रही है, सघन माध्यम में। ठीक है, प्रकाश यहाँ पे आ रही है। ये क्या हमारा तो आपतित किरण हो गया, और ये क्या हमारा अपवर्तन किरण हो गया। ठीक है, अपवर्तित किरण हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब प्रकाश जो है विरल से कहाँ पे आएगी, सघन में, तो वो क्या करेगी, अविलंब की ओर हो जाएगी। कहाँ के, अविलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। वही अगर जो प्रकाश जो है सघन माध्यम से कहाँ जाएगी, अगर विरल में जाएगी अगर, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही है, इस केस में क्या होगा, लाइट जो प्रकाश की जो किरण है वो क्या करेगी, अभिलंब से दूर जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, अभिलंब से नजदीक में आई है। कब, जब विरल से कहाँ पे आए, सघन में आए। और जब सघन से विरल में आएगा तो क्या होगा, हमारा अभिलंब से ये क्या हो गया, यहाँ पे दूर हो गया। ठीक है, तो इसका जो आपका जो सी ऑप्शन है, अभिलंब की ओर जाता है, अभिलंब की ओर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहते हैं, फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। जो कि आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अपर्चर क्या होता है, साइज ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर का साइज कितना है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग द्वारक कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 83। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है, नियमित, अनियमित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब भी कोई चिकना सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे अगर अगर प्रकाश की उस पर पड़ेगी, उस पर क्या होगा, उस पर जब परावर्तन होगा तो वो कैसा होगा, नियमित तरीके से होगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो आपका जो ए है वो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, नियमित हो जाएगा। देखिए इस मान लीजिए कि प्रकाश, ठीक है, अगर लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे ये आया, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। ठीक है, ये क्या होगा, क्या आफ्टर जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, इसके बाद क्या होगा, ये परावर्तन होगा ना, इसमें ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, यानी क्या होगा, ये हमारा नियमित तरीके से होगा। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है, आर जैसा मालूम पड़ेगा, जीरो जैसा मालूम पड़ेगा, वह जैसा मालूम पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब हम लोग पी को देखेंगे, ये मेरे पास मिरर हो गया, यहाँ पे क्या है हमारा, पी है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसका जो ये जो क्या है हमारा वस्तु हो गया, और ये क्या हमारा प्रतिबिंब हो गया, तो इसका जो इमेज बना है इस मिरर में ऐसा बनेगा। तो ये कैसा दिख रहा है, जैसे वो होता है ना वो। तो आपका जो ऑप्शन जो सी है कि वह जैसा मालूम होता है, वो क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। ठीक है,
अवतल दर्पण है, ठीक है, हमारा क्या है इसमें, तो अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण हो गया। और इसका एम बराबर आवर्धन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। और एक एम बराबर और होता है, माइनस में v बाई यू होता है, ठीक है, दो फार्मूला होता है आवर्धन का, एक ये हो गया एक ये हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है वास्तविक बना है और उल्टा बना है। देखिए जब मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऊपर होगा तो कैसा होगा हमारा, निगेटिव में होगा, यानी कि HO कैसा होगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। जब प्रतिबिंब बना है तो उल्टा बना है, नीचे बना है। जब नीचे बनेगा हम जाते हैं कार्टेशियन प्लेन में, ये क्या होता है हमारा प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये क्या होता है हमारा माइनस में होता है, ये ठीक है, ये ऐसे होता है। तो जब ये ऊपर होगा तो हमारा ये प्लस में हो जाएगा, ये जो क्या होगा हमारा, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और जब ये नीचे बना है उल्टा बना है तो ये क्या होगा हमारा, निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। एम बराबर देखेंगे हम लोग, एच आई कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, एच आई पॉजिटिव, एच आई हमारा निगेटिव है और एच ओ पॉजिटिव है। और जब निगेटिव पॉजिटिव होगा तो एम क्या होगा हमारा एम जो है वो क्या होगा, निगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर जो है हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक जो है वो सही जवाब हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। एम बराबर होता है हाई अपान में हो होता है, हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये प्लस में होगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये प्लस माइनस। जब हम लोग वस्तु को ऊपर सीधा रखेंगे तो ये किस में होगा, ऊपर तरफ प्लस में होता है, ये प्लस में हो गया। और जो वस्तु है जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है, तो नीचे बना है तो ये कैसा हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एम क्या होगा इसमें, निगेटिव हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा। अब देखिए, अब जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे, यहाँ तो उल्टा बन रहा था, अब कैसा बना है, सीधा बनेगा। जब सीधा बनेगा तो ये यहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनता है। अब ये भी प्लस में जो हमारा एच आई बना है यहाँ पे भी क्या है हमारा, पॉजिटिव बना है। अब दोनों पॉजिटिव, एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोनों प्लस में आ गया, प्लस बटा में प्लस, तो एम क्या होगा हमारा यहाँ पे, अब एम जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव जब हो जाएगा, एम पॉजिटिव होगा तो यानी कि जो हमारा आवर्धन क्या हो जाएगा, अब धनात्मक हो जाएगा। तो आपका जो 86 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो हमेशा देखिए, जब भी हम लोग वस्तु को किसी भी लेंस हो या मिरर के सामने रखेंगे तो उसकी जो दूरी होती है हमारी, जो यू होती है वो क्या होती है, हमेशा हमारा निगेटिव में होता है। ये हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया, और ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, वस्तु को रखेंगे, यहाँ पे हमारा वस्तु है, यहाँ भी वस्तु है। ये जो दूरी होती है हमारा, जो यू होता है, ये दूरी होता है, यू होता है, वो क्या होता है, हमेशा हमारा निगेटिव, क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। दर्पण हो या लेंस हो, कोई भी केस में तो जो हमारा यू क्या होगा, हमें ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ए जो है, जो बी है ऋणात्मक जो है, क्वेश्चन नंबर 87 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। देखिए, हवा में, पानी में और हीरा में। देखिए हवा में क्या होता है, हवा में जो स्पीड होता है 3 × 10 की पावर में 8 मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में होता है 2.25 10 की पावर में 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। तो सबसे अधिक कहाँ होगा हमारा, तो सबसे अधिक हो जाएगा हमारा, तो वो हवा हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो हवा में सबसे अधिक होती है। आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। हमको उसका फोकस निकालना है, तो हम क्या निकाल देंगे, दर्पण और जो उसका जो जहां पर्दा है, जो उसकी जो दूरी है, जब उसको हम निकाल लेंगे तो वही क्या होगा, हमारा फोकस जो है हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन जो है ए है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा। ठीक है, तो इसका हम पीछे किए भी थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो निगेटिव होता है, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब स्वतः आभासी एवं सीधा बनता है। जब सीधा बनेगा, हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है हमारा HI अपन में HO। तो हम जानते हैं कि HO क्या होता है, हमेशा हमारा क्या होता है, ये तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया। और जो इमेज बना है वो भी कैसा बना है, सीधा बना है। जब सीधा बना होगा यानी ऊपर की तरफ बना होगा तो ये भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव, दोनों जब पॉजिटिव हो जाएगा तो m क्या होगा हमारे यहाँ पे, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि धनात्मक हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन जो बी है वो क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार h डैश और वस्तु के आकार h हो, तो आवर्धन m बराबर क्या होगा, m बराबर हो जाएगा h डैश बटा में, m बराबर हो जाएगा h डैश बटा में क्या होगा हमारा, h हो जाएगा। m को क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन बोलते हैं। इसकी मात्रक क्या होती है, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है, मात्रहीन होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है, हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है हम लोग वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग करते हैं। इसका जो सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, किसी दर्पण में आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब स्वतः सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। अगर सीधा बन रहा है इसका मतलब केवल समतल, केवल उत्तल, केवल अवतल, या तो समतल या तो उत्तल। देखिए 3 है, समतल, उत्तल, अवतल। अवतल में क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है उल्टा भी बनता है। सीधा कब बनेगा, जब हम लोग दर्पण के नजदीक होंगे तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और जब दर्पण से हम लोग दूर जाएंगे तो प्रतिबिंब उसमें उल्टा बनता है, तो अवतल तो नहीं होगा। और जो बचा समतल और उत्तल, उसमें क्या है कि इस दोनों केसेस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, हमारा हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा या तो समतल होगा या तो उत्तल हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी मेरे पास गोलीय दर्पण है तो हम जो ऑब्जेक्ट कहीं भी हम लोग रख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डी ऑप्शन जो क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, जो रियल बना हो, वास्तविक वस्तु है और प्रतिबिंब क्या बनता है उसका, सीधा, हमेशा सीधा बने। कौन सीधा बनाता है हमेशा, तो हमारा जो अवतल बनाता है, उत्तल बनाता है और समतल बनाता है, जो कि आपका जो ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अवतल में सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, लेकिन हमारा उत्तल में और समतल में हमेशा सीधा ही बनता है। तो ये जो है ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? देखिए, जो वास्तविक होगा वो क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा। ये आप लोग को याद रखना है। जो वास्तविक होगा वो क्या होगा, हमेशा हमारा उल्टा होगा। ये क्या होगा, उल्टा होगा। और जो आभासी होगा, आभासी होगा वो क्या होगा, हमेशा हमारा तो सीधा होगा। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 100, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से क्या होगी? तो जो जहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आपस में आकर मिलते हैं, जहाँ पे कागज जलना शुरू कर देता है, वही उसका क्या होता है, फोकस होता है। और फोकस पे ही उसका रखा गया है। दूरी क्या होगा, हमारा 20 सेंटीमीटर ही दूरी इसका हो जाएगा, जो कि आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा और सभी लोग आउट ऑफ 20 में कितना सही हुआ है बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।